नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावड़ा। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, वो अपने पैसे पाने के लिए हर वो तमाम कोशिश करना चाहते हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनका पैसा मिल पाए। हालांकि जितना आप अपने पैसे को पाने का कोशिश कर रहे हो, उसमें से 1% भी अगर सरकार ने आपको पैसे वापस दिलाने में दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद आपका पैसा वापस मिल गया होता। आपको बता दें कि सन 2012 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके पैसे वापसी का आदेश दिया गया था, जिसमें कि 15% ब्याज के साथ पैसा वापस करना था। हालांकि वो सेवी के थ्रू आपको पैसा मिलता, जिसकी जानकारी नहीं होने से या फिर सरकार के ढिलाई से कहिए या फिर सरकार के मिलीभगत से कहिए, आपका पैसा दर बदर कन्वर्ट होता गया। पहले क्यूसप में हुआ, फिर सोसाइटी में हुआ, और सोसाइटी के अंदर जो पैसा है वो भी अभी आपको नहीं मिल पाया। हालांकि 18 जुलाई 2023 को माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल लाया। पोर्टल पे आपको क्लेम करने के लिए कहा गया। 45 दिन में पैसा वापस मिलना था। कई 45 दिन बीत गए लेकिन अभी तक आपका पैसा वापस नहीं मिला। हालांकि उस पोर्टल पे क्लेम करने में एक व्यक्ति या फिर एक जमाकर्ता ने 100 रुपये से अधिक खर्च किए होंगे। उस पोर्टल पे क्लेम करने के बाद 99% लोगों का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, हमारे पास भी आप में से ही एक जमाकर्ता ने मैसेज करके बताया है, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि आप PIL से जुड़ जाइए और आपका पैसा मिलेगा, और उसके लिए आपसे 600 रुपया मांग की जा रही है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। ऐसे में उस जमाकर्ता साथी ने हमसे पूछा है कि क्या हम ये 600 रुपया दे देंगे और PIL में जुड़ जाएंगे तो क्या हमारा पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। हो सकता है इस तरह का मैसेज आपके पास भी आया हो, आप ये सोच रहे हो कि क्या हम 600 रुपया दें और क्या अपना नाम जुड़वा लें, क्या उससे हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आज हम इस पूरी जानकारी को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के 12 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ है, क्योंकि वो सहारा इंडिया सोच करके ही पैसा जमा कर रहे थे, जो कि नॉन बैंकिंग था। जिसके बाद पूरे देश के जमाकर्ताओं को धोखा में रखते हुए उनको ये नहीं बताया गया कि उनका पैसा सोसाइटी में अब जा रहा है। उनको हमारा इंडिया, सहारियन आदि अलग अलग सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया गया और सहारा इंडिया वाला पेपर ले लिया गया, और ये धोखा पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ हुआ है। यहाँ तक कि वही बोर्ड लगा हुआ रहा, जो आपका एजेंट था वही पैसा जमा कराता रहा। जबकि अगर सोसाइटी एक्ट पढ़िएगा तो उसमें एजेंट नाम का कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये सारा खेल सरकार के सरकारी तंत्र और सरकार के नाक के नीचे चलता रहा और कंटिन्यू चलता रहता। 2022 में जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली कि सहारा इंडिया का ब्रांच हमारे पटोरी में चल रहा है, उसकी जैसे ही हमने छानबीन की, मजबूती के साथ पूरे देश को बताया, हकीकत बताया, लोगों ने इस बात को भरोसा किया और भरोसा करके पैसा जमा करना बंद किया। पूरे देश में लोग आक्रोशित हो गए। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से भाग के इसीलिए जाया जाता है क्योंकि हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार को हजारों लाखों की संख्या में शिकायत भिजवाना शुरू किया था। अगर सरकार उस आदेश को मजबूती से लागू करने की कोशिश करती तो कहीं ना कहीं आपका पैसा मिल गया होता। हो सकता है अगर सहारा मैनेजमेंट उस बात को नहीं मानता तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस मामले को देखते हुए एक अलग निर्णय आता। लेकिन वहाँ पे सहारा के द्वारा वो केस वापस ले लिया जाता है, सरकार के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। उसी कंप्लेन के आधार पे फिर से भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से जो एक केस चल रहा था पिनाकी मोहंती वाला, उसमें एप्लीकेशन लगा करके ये बताते हैं कि भाई 5,000 करोड़ हमें दे दिया जाए, जिससे पूरे देश के जमाकर्ताओं का हम पैसा वापस कर पाएंगे। और ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास लगातार कंप्लेन आ रहा है। तो कंप्लेन जिनका आया था उनको भारत सरकार को पहले पैसा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इलेक्शन को देखते ही पहले ही कह दिया कि सभी को हम पैसा देंगे। और इस बात की हमने पहले ही जानकारी दी थी कि अमित शाह जी चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, और अब आचार संहिता लग चुका है। 45 दिन का वादा था, वादा फेल हो चुका है। हालांकि इसके बीच बहुत सारे लोग सहारा इंडिया से लड़ाई करने के लिए संगठन बना लिए हैं और आपको अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये कीजिए। और इसी के बीच एक मैसेज आपके पास भी आया होगा। मेरे पास जो मैसेज आया है, एक जमाकर्ता ने पूछा है। पहले मैं उस मैसेज को दिखाता हूं कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। एक साथी ने व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा है कि सर PIL में जुड़ना सही होगा? संयुक्त ऑल इंडिया न्याय मोर्चा के द्वारा अजय टंडन जी के द्वारा PIL केस को दर्ज करने जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि हम लोगों से 600 रुपया मांगा जा रहा है, जिसका 1 लाख रुपया से ऊपर है। प्लीज सर बताएं। और एक दूसरे साथी है अभिनव कौशल, जो कि भागलपुर से है, और उन्होंने
एक बैनर भेजा है, जो कि बैनर उनके व्हाट्सएप पे आया है और उसको हमें फॉरवर्ड किया है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट में PIL वालों के लिए जरूरी कागजात, रजिस्ट्री करने का पता अभय देव शुक्ला, ग्राम थरौली पोस्ट, उसके बाद बस्ती उत्तर प्रदेश, पिन कोड लिखा हुआ, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। जरूरी कागजात को रजिस्ट्री करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और संपूर्ण बॉन्ड की फोटोकॉपी। 1 लाख से नीचे वाले को 100 रुपया और इसके अतिरिक्त कोई फीस नहीं। 1 लाख से ज़्यादा वालों का 600 रुपया, खाते में पैसा आने के बाद वकील का 10% फीस। अगर आपके पास भी इस तरह का मैसेज आया हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको क्लियर कट में मात्र कम समय में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये सही है, क्या इससे आपका पैसा मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हाल ही में एक और PIL के नाम पे व्यक्ति ने 35 लाख रुपया पूरे देश से वसूला। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे पास वीडियो है साक्ष्य के रूप में। वो व्यक्ति खुद ही ये बात स्वीकार किया। हालांकि उसने 250 रुपये प्रति व्यक्ति लिया। अब सोचिए कितने लोगों से लिए होंगे जिससे कि 35 लाख रुपया उसका टारगेट पूरा हो गया होगा या फिर टारगेट पूरा होना होगा। ऐसे में वह व्यक्ति जमाकर्ताओं से अंडरटेकिंग ले रहा था और ये कह रहा था कि हम आपको PIL में नाम ऐड करेंगे, और ऐसे करके उसने पैसा वसूला। जबकि उसके उलट उसने 17 आदमी को पार्टी बना करके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीट याचिका लगाई। हालांकि अगर आप कमेंट्स करके पूछेंगे तो उस रीट याचिका की हकीकत मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। हालांकि उसने एक वकील को बीच में शामिल कर लिया और वकील को ला करके और तमाम तरह की बातें वीडियो के माध्यम से शेयर करना शुरू किया। और चूंकि वो एजेंट रह चुका है, जैसा कि कई जगह से हमें पता चल रहा है, और इन लोगों के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सहारा मैनेजमेंट के ही लोग हैं, चाहे वो एजेंट के रूप में हो, उनके मैनेजमेंट में मैनेजर हो, स्टाफ हो या जो भी हों, और उन्हीं के द्वारा इस तरह का कुचक्र रच करके और कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वो पूछेगा इससे क्या गुमराह होंगे, तो हो सकता है आप ये सोचिएगा कि हमारा 1 लाख रुपया है, 600 रुपया दे ही देंगे तो क्या होगा, और आपका नाम ऐड करने के नाम पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं कल को इसका कुछ मिसयूज हो जाएगा, उसका जवाबदेही किसका होगा। तो ऐसे में आपको बता दूं कि PIL ऐसे नहीं लगता है और न ही आपका नाम उसमें ऐड हो सकता है, जिसकी जानकारी हमने अपने पहले वाले वीडियो में दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और यही बोल करके पहले पार्टी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 17 लोगों से अपना रीट याचिका लगाए हैं, उन्होंने पैसा लोगों से लिया। और कहीं ना कहीं अगर आपका लाखों रुपया फंसा हुआ है, उसमें 600 रुपया देंगे तो आपके लिए हो सकता है वो ज़्यादा नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए 600 रुपया भी एक मायने रखता है। और पिछले कई साल से वो अपने पैसे पाने के लिए इस तरह का धोखा का शिकार होते आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कोई सही व्यक्ति भी उनके लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा तो उसको 1 रुपया देने के लिए भी 10 मिनट सोचते हैं। न तो ऐसे लोगों का मैसेज किसी के पास शेयर करें, और साथ ही ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक आपको गुमराह किया है और आगे भी गुमराह करेंगे। इसके बाद आपका सवाल होगा कि तो ऐसे में करे तो करे क्या। जैसा कि हमने बताया, आचार संहिता पूरे देश के अंदर लग चुका है। हमने प्रधानमंत्री से लेकर के अलग अलग जगहों पे पहले ही शिकायत लगा रखा है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में आपके घर पे अगर कोई वोट मांगने आए तो उससे सवाल कीजिए कि भैया सहारा इंडिया का हमारा पैसा फंसा हुआ है, आप क्या कीजिएगा। और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनिए, नए व्यक्ति को मौका दिए, चोरों को भगाइए। तो ऐसे में आज सहारा के नाम पे आपका पैसा फंसा है, कल को सरकारी बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा, वहाँ आपका पैसा फंस जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका दायित्व बनता है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने ताकत को सरकार को दिखाए और सरकार बदल दें। अंत में एक बार फिर से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह का जो मैसेज आपके पास आए कि PIL में नाम ऐड हो जाएगा, इतने पैसे दीजिए, वो इतने पैसे दीजिए, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही एक PIL में आदेश आ चुका है। ऐसी स्थिति में अगर दोबारा से कोई PIL लगाएगा तो वहीं जाकर के चिपक जाएगा, यानी कि अटैच हो जाएगा और उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जो पुराना केस है उस पर ध्यान रखिए, और उस पर हमारे पे ध्यान है, लेकिन आपको अपना चुनाव के समय अपना पावर दिखाने का समय है। अगर आप चुनाव के समय अपने मुद्दे को, अपने पैसे को, अपने सहारा इंडिया मैटर को भूल करके वोट करेंगे तो आपका पैसा कल को फंस सकता है, बच सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।